हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का दिव्य दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहन सिंह चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। पटवा टेस्ट सीरीज को लेकर के काफी सारे विद्यार्थियों के सवाल थे कि सर पटवा टेस्ट सीरीज में अंक किस प्रकार से बढ़ाए जाएं। सर बहुत कम अंक आ रहे हैं, ये अंक इंक्रीज कैसे हों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है, बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है और यकीनन रूप से अगर ये वास्तव में आपका फायदा करती है, केवल 5% ही फायदा करती है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, पहला आप टिप्स याद रख सकते हैं कि अगर टेस्ट सीरीज में आपको अंक बढ़ाने हैं तो आप अधिक से अधिक टेस्ट दें। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, कुछ तो 5 टेस्ट सीरीज देंगे, कुछ 10 टेस्ट सीरीज देंगे, कुछ 15 दे देते हैं, कुछ 50 भी दे देंगे, कुछ 100 टेस्ट सीरीज भी दे देंगे। मैं आपसे ही पूछता हूं, आप ही बताना कि जो विद्यार्थी 100 टेस्ट सीरीज हल कर देगा, वो विद्यार्थी क्या 5 टेस्ट सीरीज हल करने वाले विद्यार्थी की ही भांति उसका स्टैंडर्ड रहेगा या उसका स्टैंडर्ड बढ़ सकता है? संभावना ज्यादा क्या है? आप कहेंगे सर अच्छे से अगर 5 टेस्ट सीरीज भी दे दी तो वो भी कारगर साबित है। मैं मानता हूं आपकी बात बिल्कुल, आप क्योंकि सीधी सी बात है, आप तो बिल्कुल इस बात के लिए जवाब दे सकते हो, लेकिन आपका मन यही कहेगा सर जिसने 100 टेस्ट सीरीज दी है, 100 टेस्ट सीरीज जिसने हल किए, निश्चित तौर पर सर वो आगे रहेगा। आप अगर दोनों विद्यार्थियों का समान स्तर है तो ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट सीरीज हल करें। 5 टेस्ट सीरीज, 10 टेस्ट सीरीज, 15, अगर आपने किसी एग्जाम के लिए 15 टेस्ट सीरीज हल करने का वादा किया है तो उसको आप 30 पहुंचाएं। 50 हल करने का वादा किया है तो 100 पहुंचाए। पटवार को समय देखते हुए कम समय बहुत इसके लिए बचाएं। टेस्ट सीरीज हल करने का ही वक्त आ गया दोस्तों। कम से कम दिन में, एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज आप हल करें, एक टॉपिक वाइज हल करें और एक फुल हल करें, फुल टेस्ट सीरीज, है ना। इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज नाम मात्र रुपए में, यार 21 रुपए में आपको मिल रही है, तो आप लोग निश्चित तौर पर वो ले सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, बिल्कुल आग्रह नहीं करूंगा, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, पर अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज बेस्ट लगती है तो हमारी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना, अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज देनी है आपको, ताकि आपको पता लगे कि हमने कौन सी गलतियां की हैं, कौन सी गलतियों को हमें सुधारने की आवश्यकता है। दूसरा, पैटर्न के अनुसार पढ़ें। टेस्ट सीरीज देने के लिए आप जब टेस्ट सीरीज हल करते हैं तो पैटर्न के हिसाब से पढ़ना बहुत जरूरी होता है उसके लिए। तो पैटर्न में 2 चीजें आप लोग शामिल कर सकते हैं सर। एक तो शामिल हो सकता है सिलेबस, सिलेबस के अनुसार पढ़ें, और एक लेवल के अनुसार पढ़ें सर। अब जैसे मान लो आप पटवार का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो पटवार का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, बीए लेवल से तो फॉर्म भरा जाता है, इसको आपको पता है। ग्रेजुएशन लेवल चाहिए, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जिनकी पास थी वही उन्होंने फॉर्म भरा है, तो अच्छे लेवल का टेस्ट आपका होना है। तो लेवल मेंटेन करेगा आरएसएम एसएसबी बोर्ड, इसके लिए आपको सार्व गर्भित पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, सिलेबस के अनुसार पढ़ने की आवश्यकता है। अब ये नहीं कि अगर आपका राजस्थान के ज्योग्राफी में जो टॉपिक दिए हुए हैं वही पढ़ रहे हो और उसके अलावा भी पढ़ रहे हो आप, तो इसके अलावा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। हालांकि बोर्ड कई बार ये गलतियां कर देता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी प्रश्न दे देता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को सार गर्भित पढ़ने की जरूरत है, बहुत अच्छा पढ़ने की जरूरत है, बहुत कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है। आजकल फैक्ट पर आधारित प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये दोनों बातें आप विशेषतः ध्यान रख सकते हैं अगर आपको पटवा टेस्ट सीरीज में अंक बढ़ाने हैं तो। तीसरी बात आपके लिए हो सकती है, गलतियों को ना दोहराएं। विद्यार्थी क्या किए, जैसे मान लो सपोज दैट राजस्थान का पर्यटन टॉपिक आया है, तो विद्यार्थियों ने क्या किया, पर्यटन का टॉपिक आया। अब मान लो वो टेस्ट नंबर 1 में भी वहां से प्रश्न था, टेस्ट नंबर 5 में भी प्रश्न था, टेस्ट नंबर 11 में भी प्रश्न था, टेस्ट नंबर 16 में भी प्रश्न था, और विद्यार्थी पर्यटन के प्रश्न को लगातार हर टेस्ट में गलत करता आ रहा है, तो मेरे हिसाब से उसने गलतियों से सीखा नहीं है। मेरे हिसाब से उसे गलती से सीखने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से उस चैप्टर को बार बार दोहराने की आवश्यकता है, बार बार उस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता है। अगर वह उस चैप्टर को बार बार पढ़ेगा
तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा और दोहराने से, उसके लगातार पढ़ने से निश्चित तौर पर उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और निश्चित तौर पर उसकी टेस्ट सीरीज में न केवल निखार आएगा, न केवल उसके अंक बढ़ेंगे, बल्कि विद्यार्थी के परीक्षा हॉल में जब वो परीक्षा देगा ना, वहां भी पॉजिटिव माइंड रहेगा और उस वाले टॉपिक से वो कभी गलती करेगा ही नहीं। तो गलतियों से जरूर सीखें, गलतियों को दोहराएं ना। गलतियों को दोहरा रहे हो तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हो। गलती होना स्वाभाविक है, इंसान हैं अपन, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, सभी से गलतियां होती हैं, स्टूडेंट से भी गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों से सीखना ही इंसान का नाम है। गलतियों से सीखना होगा, गलतियों की दोहराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। सर जो गलतियां आपने की हैं हर टेस्ट सीरीज में, मान लो आपने 50 टेस्ट दिए हैं और कौन कौन सी गलतियां की हैं, अब आप क्या करते हो, टेस्ट हल करते हो। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 गलत हो गया, 10वां गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर मान लो 23वां गलत हो गया, 36वां गलत हो गया। आप क्या करते हो, उन टेस्ट को, जो गलतियां जो आप लोग करते हो उनको नोट्स में नहीं लिखते, आप पन्ने में नहीं लिखते हो, ऐसे अगले टेस्ट में होगा, फिर उससे अगले टेस्ट में होगा, फिर उससे अगले टेस्ट में, और आप लगभग 50 टेस्ट में लगभग 1000 गलतियां कर चुके होंगे। और अगर आपने उनको नहीं लिखा तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिएगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो गलतियों से सीखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स आपको तब काम आएंगे जब आप एग्जाम देने जाओगे, उससे 2 दिन पहले ही गलतियां पढ़ना कि हमने क्या क्या गलतियां की थी। जो गलतियां की थी उन गलतियों से आप सीखना, उन गलतियों को आप पढ़ना। हो सकता है कि आपके 2 से 3%, 4% आपके सही हो जाए, ठीक है ना। एक आप ये देखें, रिवीजन को जारी रखें, आप लोग रिवीजन को जारी रखें दोस्तों। रिवीजन आप लोगों को करने की आवश्यकता है। आप बहुत अथाह महासागर पढ़ लो, खूब सारी किताबें पढ़ लो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, रिवीजन करने की आपको आवश्यकता है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर क्या किया, आप लोगों को रिवीजन करना ही होगा। रिवीजन अगर आप करोगे ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा रिवीजन उतने ज्यादा अंक बढ़ने लग जाएंगे आपके ऑटोमेटिक। तो अधिक से अधिक रिवीजन पर जोर दें। एक नेगेटिव मार्किंग से बचे दोस्तों। विद्यार्थी क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत करते हैं और फिर कहते हैं सर अंक कम आ रहे हैं। अरे भाई बेटा, पहली बात तो इसको सुधार। अगर तुम्हें 50 क्वेश्चन आ रहे तो 50 ही करो। नेगेटिव मार्किंग करने की कहां जरूरत है, नेगेटिव क्वेश्चन करने की कहां जरूरत है आपको। आप लोग क्या करते हो, लपेटे चलते हो कि सर देखा जाएगा, होगा जो, कोई दिक्कत नहीं है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। आप तो लगातार लगे रहते हो। अरे भैया, ऐसा नहीं करने की आवश्यकता। नेगेटिव मार्किंग से बचने की आवश्यकता है। आप लोगों को नेगेटिव सवाल कम करने हैं भाई। 1/3 नेगेटिव, 1/4 नेगेटिव उल्टा पटक देती है। तो नेगेटिव से जरूर बचें आप लोग, ठीक है ना। आप चाहे पटवार, चाहे वीडियो, चाहे राजस्थान पुलिस, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे 4th ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचने की आवश्यकता है। और भी दोस्तों कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे अभी ट्रेंडिंग मुद्दे को देखें भैया, ट्रेंडिंग मुद्दे को, अभी ट्रेंडिंग प्रश्न देखें भैया, ट्रेंडिंग प्रश्न देखें भाई। ट्रेंडिंग प्रश्नों का अध्ययन, अभी ट्रेंडिंग प्रश्नों का अध्ययन आप शुरू कर सकते हैं। ट्रेंडिंग प्रश्नों का अध्ययन आप शुरू कर सकते हैं। अभी ट्रेंडिंग प्रश्न मतलब जैसे कि भाई सूचना अधिकार से प्रश्न, सूचना के अधिकार से प्रश्न आ रहे हैं, या सूचना के आयोग से प्रश्न आ रहे हैं, या मानव अधिकार आयोग से प्रश्न आ रहे हैं, या फिर राजस्थान की ज्योग्राफी में कौन से चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं, इंग्लिश में कौन से कॉन्सेप्ट से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो ट्रेंडिंग प्रश्नों को देखो और किस प्रकार का प्रश्नों का लेवल है, कैसे, किस ढंग से, किस तरीके से, कैसे घुमा फिराकर उस क्वेश्चन को पूछा गया है, इस प्रश्न की भाषा शैली को, इस प्रश्न के लेवल को, और कौन से कॉन्सेप्ट से प्रश्न आ रहा है, इसको समझने की आपको बेहद आवश्यकता है। तो क्वेश्चन के ट्रेंड को समझे, क्वेश्चन किस प्रकार का ट्रेंड का पूछा जा रहा है, ठीक बात। दूसरा, टेस्ट सीरीज आप 2 प्रकार की हल करना भैया, ज्यादा से ज्यादा हल करनी है। मैंने कहा टॉपिक वाइज भी करनी है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी करनी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी करने हैं, और आप लोगों को फुल सिलेबस आधारित टेस्ट भी करने हैं। फुल सिलेबस आधारित टेस्ट करने की भी आवश्यकता आपको है। फुल सिलेबस आधारित टेस्ट भी आपको हल करने हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपके लिए
बेहतर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। विकल्प के तौर पर इन पॉइंटों से आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी तो आपके दिमाग में बहुत सारी रणनीति, बहुत सारे प्लान चल ही रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना सभी दोस्तों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।